ब्लैक फंगस को बिहार और मध्य प्रदेश में भी महामारी घोषित कर दिया गया है। इसके साथ ब्लैक फंगस अब 12 राज्यों में महामारी घोषित हो चुकी है। वहीं दिल्ली एम्स के डॉक्टर ने कहा, ब्लैक फंगस हवा से भी फैल सकता है। हवा से बिल्कुल फैल सकता है। जैसे आपके पर्यावरण में है तो नाक में तो हवा से ही जाएगा, नाक में तो हवा से ही जाएगा, नाक के अंदर तो हवा से हम सांस लेते हैं तो सांस के साथ ही जाएगा, लेकिन वो वहीं पे मतलब उसके खिलाफ शरीर जंग करके खत्म कर देता है उसको, अगर आपकी इम्यूनिटी ठीक हो। वहीं केंद्र सरकार ने कहा, ब्लैक फंगस को रोकने की पूरी कोशिशें जारी हैं। ये बीमारी कोविड ने नहीं शुरू करी, कोविड की वजह से और या उसके ट्रीटमेंट के साथ आने की वजह से डायबिटिक पेशेंट्स में लार्जली बाय एंड लार्ज ये बीमारी विदित हो रही है। इससे पहले भी डायबिटीज में ये बीमारी और ये कॉम्प्लिकेशन वेल नोन है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर ब्लैक फंगस को आयुष्मान भारत और अन्य स्वास्थ्य बीमा योजनाओं के तहत कवर करने का अनुरोध किया। ब्लैक फंगस को देश में महामारी घोषित किए जाने की मांग की। आज ही दिल्ली के सर गंगा राम अस्पताल में 2 मरीजों का पता चला जिनकी छोटी आंत में ब्लैक फंगस था। दोनों मरीजों की सर्जरी की गई। केंद्र सरकार ने दिल्ली को पर्याप्त वैक्सीन नहीं देने के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आरोपों को खारिज किया है। आज जो दिल्ली में अभी तक दिया गया है 50 लाख, वो केंद्र सरकार ने ही मुहैया कराया है, आगे भी केंद्र सरकार मुहैया कराती रहेगी और इसलिए बहाना बनाना छोड़ दे केजरीवाल। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने आरोप लगाया था कि केंद्र के कोटा कम करने की वजह से दिल्ली में 18+ वालों का वैक्सीनेशन बंद करना पड़ा है। केंद्र सरकार ने युवाओं के लिए जितने वैक्सीन भेजे थे वो खत्म हो गए हैं, इसलिए युवाओं के वैक्सीनेशन सेंटर आज से बंद किए जा रहे हैं। केजरीवाल ने दिल्ली के लिए हर महीने 80 लाख टीकों की डिमांड की। नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने कहा, केंद्र की प्राथमिकता सभी राज्य हैं। जो भारत सरकार द्वारा स्टेट को फ्री दिया जाता है उसके ऊपर 45 एंड अबव को ही देना है, वो प्रायोरिटी ग्रुप है। क्लियरली गवर्नमेंट की तरफ से ये मैसेज है कि इस ग्रुप को हमें प्रायोरिटी देनी है, प्राथमिकता देनी है। दिल्ली में कोरोना पॉजिटिविटी रेट अब 5% से नीचे है, जो 1 अप्रैल के बाद से सबसे कम है। बीजेपी 30 मई को केंद्र में मोदी सरकार के 7 साल पूरे होने का जश्न नहीं मनाएगी। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखकर इसके निर्देश दिए और बच्चों के लिए जरूरी कदम उठाने को कहा। इस महामारी ने हमारे कई अपनों को हमसे छीना है। ये समय सेवा यज्ञ से दूसरों के दुख कम करने का है। दुर्भाग्य से कई बच्चों के माता पिता दोनों ही नहीं रहे। 30 मई को इन बच्चों के लिए बड़ी योजना लागू करें। गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को ही एडवाइजरी जारी की थी, जिसमें राज्यों से ऐसे बच्चों को सामाजिक सुरक्षा देने को कहा गया था। कई राज्य सरकारें बेसहारा बच्चों को गोद लेने का ऐलान भी कर चुकी हैं। कोरोना वायरस को फिर से इंडियन वेरिएंट कहने पर बीजेपी ने कांग्रेस को कड़ा जवाब दिया। कांग्रेस नेता कमलनाथ ने आज कहा कि दुनिया भर में भारत की पहचान इंडियन कोरोना से बन गई है। आज पूरे विश्व में सबने नाम लिख दिया है इंडियन, क्या है उसका, इंडियन वेरिएंट कोरोना। कई प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति इस नाम से पुकार रहे हैं, इंडियन वेरिएंट। सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आरोप लगाया कि कांग्रेस नकारात्मक राजनीति से देश को बदनाम करने में लगी है। ये जो वाक्य है कि भारत की पहचान मेरा भारत कोविड, ये भारत का अपमान है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि कोरोना को बार बार इंडियन वेरिएंट कहना ये भी प्रमाणित करता है कि टूल किट कांग्रेस ने ही बनाई है। ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों के बीच देश में कोरोना संक्रमण के मामले और कम हुए हैं, लेकिन मौत का आंकड़ा फिर 4000 से ऊपर रहा। देश में बीते 24 घंटों में 2,57,299 नए केस सामने आए। 24 घंटों में 4,194 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई, जबकि 24 घंटों में 3,57,630 कोरोना मरीज स्वस्थ हुए। कोरोना से रिकवरी दर अब 85% और मृत्यु दर 1.12% है। इसी के साथ देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 19,33,00,000 से ऊपर हो गया है। जांच भी तेज हुई है। यूपी में एक दिन में 3 लाख से ज्यादा कोरोना जांच सैंपल लिए गए। ये किसी राज्य में एक दिन की सबसे बड़ी जांच संख्या है। हम सेकेंड वेव का मुकाबला करते करते थर्ड वेव की भी तैयारी कर सकें, इसकी तैयारी हर मेडिकल कॉलेज करे। 25 से 30 बेड पीकू के पीडियाट्रिक आईसीयू के निर्माण के लिए हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से कहा गया है।
ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में यास तूफान का खतरा देखते हुए तैयारियां तेज कर दी गई हैं। मौसम विभाग ने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और अंडमान के लिए भी अलर्ट जारी किया है। यास तूफान 26 मई की शाम ओडिशा, बंगाल के तटों से गुजर सकता है। इस दौरान 165 किलोमीटर की रफ्तार से हवा के साथ भारी बारिश का अंदेशा है। ओडिशा, बंगाल में एनडीआरएफ की 65 टीम तैनात है, 20 टीम स्टैंड बाय हैं। तूफान को लेकर केंद्रीय कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में बैठक भी हुई, जिसमें स्थिति की समीक्षा की गई और जोर दिया गया कि तूफान के कारण कोरोना से निपटने की तैयारियां, ऑक्सीजन सप्लाई और वैक्सीनेशन पर असर न पड़े। ताउते तूफान के दौरान समुद्र में डूबे बार्ज P-305 को लेकर शिवसेना ने आज पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और ONGC पर कार्रवाई की मांग की। सामना के संपादकीय में शिवसेना ने इसे नरसंहार बताया। ONGC जिम्मेदार है, सबको मालूम है, और जो FIR दर्ज किया है जिस व्यक्ति के खिलाफ, वो व्यक्ति तो लापता है। ये हत्या का मामला बनता है, सदोष मनुष्यवध, ये हत्या का मामला बनता है। ONGC ने सफाई दी थी कि उसने कई अलर्ट जारी किए थे। अलर्ट की अनदेखी पर बार्ज के कैप्टन पर मुंबई के थाने में FIR भी दर्ज हो चुकी है। हादसे के शिकार हुए लोगों में से अब तक 61 के शव बरामद हो चुके हैं। 61 बॉडीज में से 31 बॉडीज की आइडेंटिफिकेशन हो गई है और बाकी जो 30 डेड बॉडीज है जिसकी आइडेंटिफिकेशन अब तक हुई नहीं है, इसकी DNA सैंपल पुलिस लेके रख रहे हैं ताकि भविष्य में इसकी आइडेंटिफिकेशन हो जाए। भारतीय वायुसेना के शहीद स्क्वाड्रन लीडर अभिनव चौधरी को आज अंतिम विदाई दी गई। बागपत के पैतृक गांव पुसार में उनका अंतिम संस्कार किया गया। अभिनव चौधरी के बड़े ताऊ सूबे सिंह ने उन्हें मुखाग्नि दी। अंतिम संस्कार से पहले अभिनव को आखिरी सलामी दी गई। बड़ी संख्या में कई गांवों से लोग अभिनव चौधरी को श्रद्धांजलि देने जमा हुए। स्क्वाड्रन लीडर अभिनव चौधरी का MiG-21 विमान गुरुवार को पंजाब के मोगा में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.